फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। हमारी टीम आज आई है सेंट मैथ्यू स्कूल में। यहां पर महिलाओं के लिए सुई धागा प्रोग्राम किया जा रहा है आईडीएफ एनजीओ के द्वारा। सुई धागा प्रोग्राम क्या है? जो महिलाएं घर पे रहती हैं, जिनको इनकम की कोई साधन नहीं है, सुई धागा प्रोग्राम है जो कि महिलाओं को यहाँ पे सिलाई का काम सिखाया जाता है और उनको मशीन प्रोवाइड यहाँ की जाती है ताकि महिलाएं कहीं पे भी रहें, अपना 10,000 से 15,000 अपने घर का खर्चा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा कर सकें। तो आइए हम यहाँ की टीम से बातचीत करते हैं मिस्टर नारायण जी से, लालजी वर्गीस मैडम जो कि यहाँ पे टीम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो काम करें, हम आपको दिखा सकते हैं वीडियो में। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा अच्छे से वीडियो। आप समझिए कि सुई धागा प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है। सर, सुई धागा जी एक सोच है। इसका नाम सुई धागा जी उसके लिए रखा हुआ है कि हमारा टारगेट है, आईडीएफ का टारगेट है। पहले तो मैं बता दूं आईडीएफ क्या है। आईडीएफ का पहले नाम हुआ करता था इंडियन लेप्रेसी फाउंडेशन, और ये डॉक्टर पिल्लई जिनकी उम्र आज 94 वर्ष है, और डॉक्टर नारायण जी जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल है, इन्होंने शुरू किया था 37 साल पहले। तब इन्होंने सिर्फ लेप्रेसी का इलाज करने के लिए किया था और 40 लाख लेप्रेसी पेशेंट का इलाज करवाया था। हिंदुस्तान में लेप्रेसी को निकालने में आईएलएफ का बहुत बड़ा रोल था। फिर इनकी मुलाकात हुई हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़े विजनरी थे, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। अब्दुल कलाम साहब ने इनको कहा कि लेप्रेसी तो चली जाएगी, ये नाम आप रखिए इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन, क्योंकि हिंदुस्तान को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। और इन्होंने ये एनजीओ का नाम चेंज किया इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन। मैं, हमारे साथ दूसरे हमारे दोस्त थे, अजय भास्कर जी, असलम भाई, हम सब ज्वाइन हुए हैं आईडीएफ में बिना कोई स्वार्थ, कोई निस्वार्थ भावना से। और हमारा मकसद, आईडीएफ बहुत काम करता है, अन्नदान करता है, स्कूल में, पाठशाला में करवाता है, बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे एक वृक्ष को, एक पेड़ को बहुत सारी डालियाँ होती है ना, मैं एक डाली में जुड़ा हुआ हूँ जिसका हमने नाम डाला है सुई धागा जी। हम तमाम सेंटर खोलेंगे स्टिचिंग के, कोई पैसा नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि हर महिला स्लम में जो बेरोज़गार महिला है वो स्टिचिंग सीखे, सिलाई काम सीखे, वो पैंट, शर्ट, पायजामा, कुर्ती, हर चीज़, लेगिंग चलाना सीख जाए, बनाना सीख जाए, ताकि शुरू में तो हम उनको रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो कम से कम सक्षम बन जाए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर बन जाए कि वो कहीं भी 6 से 8 घंटा काम करेंगे तो 500 रुपया कम से कम कमा सकती है। 15,000 रुपया महीने का, 12 से 15,000 रुपया बहुत नॉर्मल काम करके भी कमा पाएगी, ताकि वो सक्षम बने। और एक वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं इसको। इसमें हमारी सोच है, हमने ये 3 फरवरी को पहला उद्घाटन किया था, पहला सेंटर का, मालवानी का, जहाँ हमारी वर्गीस प्रिंसिपल वर्गीस जी है, इन्होंने हमको स्कूल की एक जगह दी थी सेंटर खोलने के लिए। हमने 24 मशीन डाले हैं और 2 बैच में महिलाओं को हम स्टिचिंग सिखाते हैं, सब टाइप का सिलाई काम सिखा रहे हैं। तकरीबन जो महिला को सीखने की इच्छा होगी वो 3 से 4 हफ्ते में टोटली स्टिचिंग सीख पाएगी और वो काबिल बन जाएगी अपनी रोज़गार कमाने लायक। अगले महीने हमारा एक सेंटर और खुलेगा, फिर उसके बाद और 2, उसके बाद और 3, हर महीने बढ़ता जाएगा। इस साल 2021 में हमारा कम से कम 10 से 15 सेंटर खुलेगा। और हमारा कपड़े का ही काम है सर, और गारमेंट का ही व्यापार है, और हमारी फैक्ट्री चल रही है। 250-300 कारीगर को हम काम देते हैं, लेकिन वो कमर्शियल एंगल है। चूँकि मैं गारमेंट से जुड़ा हुआ है तो मेरे को सोच गारमेंट की आई कि लेडीज़ को गारमेंट सिखाना चाहिए और पैन इंडिया सिखाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में गारमेंट तो हर जगह बिकता है, हर जगह पहना जाता है, जहाँ इंसान है वहाँ गारमेंट पहना जाता है। बात रखी कि भाई इस तरीके से अपने को ये काम करना है, मैंने ठीक है सर करते हैं। एक तो मेन बात यह है कि घर, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर में, या कोई भी एक बैकवर्ड एरिया होता है, लेडीज़ को पता नहीं है वो कितनी स्किल है कितनी नहीं है।
ऑलमोस्ट सब जने जानते हैं कि घर के अंदर में अपना छोटी मोटी सिलाई कढ़ाई सभी जने करते हैं। तो उनको खाली एक मोटिवेट करना था कि भाई आपको रास्ता दिखाना था कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, और वो सीधे सीधे चलने चालू हो गए हैं। तो अभी जो प्रोग्राम हमारा हुआ है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। सब जने आप जैसे नहीं जानते थे, सिलाइयाँ नहीं जानते थे, मशीनें नहीं देखी थी, सारी कंप्यूटराइज मशीन है, तो उनको उसके ऊपर में बैठा के काम कराना चालू करा है और बढ़िया चल रहा है अभी। कहा जाता है कि यू आइदर गिव फिश और यू टीच देम फिशिंग, यानी कि मछली तो हम दे ही देंगे, लेकिन अगर मछली पकड़ने की अगर सोच देंगे तो अपने आप मछली पकड़ लेंगे। उसको कहते हैं कि स्किलिंग। तो जब तक हम स्किल, हुनर या अगर देते हैं लोगों को तो अपने आप वो स्वावलंबी बन जाते हैं। तो ये एक स्किलिंग का जो माहौल हमारे देश में चल ही रहा है, हर जगह पर सबको स्किल बनाना है, सबको अपने आप में स्वावलंबी बनाना है, और नया जो दौर चल रहा है कि आत्मनिर्भर भी बनना है। तो ठीक है, इसी को लेकर के हम लोग शुरू हुए थे। पैंडमिक में काफ़ी महिलाएं जब आई, जिनको लगा कि हमें राशन तो दिया जा रहा है, हमारे घर में अनाज पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा, हमारे बच्चों की फ़ीस कौन भरेंगे, ये काफ़ी कोई समस्याएं जिनके हस्बैंड्स की नौकरी भी जा चुकी है। तो हमने सोचा एक काम को आगे ले जाएं। तो सौभाग्य की बात ये हुई कि हमारे बीच में 2 महारथी लोग आए, अजय जी और मनीष जी, जिनका सोच भी यही था कि लोगों तक पहुँचे। जब अच्छी सोच साथ में मिलती है ना, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर तो बनता है, लेकिन सागर सागर से महासागर बनता है। तो इसको लेकर के हम आगे जा रहे हैं। पहला पड़ाव है जो हमने जो 1000 मील की दूरी में जो पहला कदम रखना हमने मालूनी में रखा है। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं लारजी वर्गीस मैडम का, जिन्होंने ये जगह, जो स्कूल अभी बंद है लेकिन हमने सोचा कि इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। तो महिलाओं को हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। थैंक्स टू असलम भाई, जो निस्वार्थ रूप से, जैसे इन्होंने कहा कि सेल्फलेस मोटो से लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों को देना है उस भाव से जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ। महिलाएं को खुशी यहाँ पर जब देखते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और जब घर जाते हैं, ये बातें घर पे भी होती है। सो सुई धागा जी, मेरे ख्याल से शायद उनका नाम रुखसाना हो, अफसाना हो, लेकिन उनके शौहर लोग भी आज अफसाना जी, रुखसाना जी, इस तरह से सभी लोग रेस्पेक्ट दे करके बात करना शुरू कर दे। जब हम जिस काम पे करते हैं, जब अमिताभ जी कहते हैं कंप्यूटर जी, तो हमने सोचा इसको भी सुई धागा जी करके नाम दिया जाए। और बहुत ही अच्छी सोच है ये। एक बड़ा एक क्रांति हमारे देश में बनने वाला है, जहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को ये एक ट्रेनिंग, आगे आने वाले टाइम पे शायद वो कोई टीचर हो, शायद वो कहीं भी कोई ऑफिस में भी काम करती हो, लेकिन एक टेलरिंग का एक स्किल उनके हाथ में हो, तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि पैराडाइम शिफ्ट, तो शिफ्ट कर सकती है। अगर एक काम नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे काम में भी करके हमारी परिवार को हम चला सकते हैं। तो ये तरह का एक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जी आपने जो लगाया सम्मान के लिए, तो वाकई में सिर्फ सम्मान के लिए है या किसके पीछे का और भी कोई मोटो है? तो ये जो नाम है SDG जब बोलते हैं, सुई धागा SD होता है इंग्लिश में, तो SDG तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस के जो 17 गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस ने जो 2020 का गोल रखा था, अभी 2035 का जो 15 साल का इनका गोल होता है, उसमें SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो SDG में महिलाओं का ट्रेनिंग, महिलाओं का रिस्पेक्ट और स्किल एक बहुत ही बड़ा गोल है। तो उस गोल के अंदर हमने देखा कि ये ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम SDG था तो SDG को G लगा करके JI लगा दिया हमने। तो इस तरह से नाम शुरू हो गया, नामकरण हो गया और हमने शुरुआत कर दी बस। एक्चुअली मैं मनीष जी के साथ में लॉकडाउन पीरियड में मिला, 3 महीने तक हमारी आपस में चर्चा हुई। हम हर रोज़ बैठ के बात करते थे कि कोई कुछ अच्छा काम करने की इच्छा है। तो चर्चाओं में एक बार बात करते करते, क्योंकि मैं नारायण जी को पहले से भी जानता हूँ, तो मैं नारायण जी के पास आया। तो नारायण जी ने उस हमारे पूरे प्रपोज़ल को सुना कि कैसे क्या करना चाहते हैं। और मेरे को याद है जिस दिन हम बात कर रहे थे उसके थोड़े दिन बाद ही नारायण जी बोलते हैं चलिए मालवानी में चलते हैं, वहाँ से चालू करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान था कि कैसे ये आज हम बात कर रहे हैं और फलां तरीके से चालू भी हो जाएगा और 3 फरवरी से हमारा उद्घाटन भी हो जाएगा। तो मेरे को कोई यकीन इतना ऐसा नहीं हो रहा था। बट नारायण जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली मेरे को, फाइंड द पर्पस, द मीन्स विल फॉलो। और मैंने उसको असल ज़िंदगी में घटित होते हुए यहाँ पे देखा है। जो 2 महीने में हमने यहाँ पे 3 फरवरी को हमने लॉन्च किया, आज हमारे 20 दिन भी नहीं हुए हैं। और हम कहाँ से, जब आप यहाँ की लेडीज़ को मिलेंगे और जहाँ पे जो मैंने उनको काम करते देखा, मतलब कल्पना से बाहर की चीज़ थी कि इतनी जल्दी से और इतना कुछ हो जाएगा। अब ये जो दिमाग में था वो यकीन में बदल चुका है कि हाँ, जो हमने आज
24 मशीनें लगाई हैं, ये कैसे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुंबई में, जैसे मनीष जी ने बोला कि 10 सेंटर खुलेंगे और 10 से कैसे 100 होंगे, इसकी पूरी रचना जो है अपनी आंखों के सामने होते हुए मैं महसूस करता हूँ। और मुझे लगता है कि अब ये ज़रूरी रूप से होगा, क्योंकि ये दुनिया में जितनी भी लेडीज़ हैं जो पिछड़ी हुई थी, उन सबको एक काम मिलने वाला है और उनकी खुशी जो है, उनका जो आशीर्वाद है, हमको कहीं ना कहीं और बहुत आगे लेके जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज़ या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।